अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज। मैं हूं साजिद हसन और मैं हूं जवेरिया अली। बुलेटिन का आगाज करते हैं इस खबर के साथ कि वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का बड़ा बयान सामने आ गया। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इमरान खान की गिरफ्तारी की ख्वाहिश जाहिर कर दी। कहते हैं अगर इमरान खान को 3 दिन जेल में रखा जाए तो उसकी सियासत निकल जाएगी। मेरी ख्वाहिश है कि इमरान खान को उसी सेल में रखा जाए जहां मुझे रखा गया था। चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक है, उन्हें चाहिए पहले इस पर वोटिंग कराएं फिर इजलास बुलाएं। शीरी मजारी की गिरफ्तारी पर कहा कि हुकूमत का या किसी और का कोई अमल दखल नहीं। उनका जो है वो चालान पेश किया, उन्हें इन्वेस्टिगेशन के लिए बताया, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया और फिर उसके बाद अदालती वारंट जारी हुआ। तो अदालती वारंट के ऊपर जो है उनकी गिरफ्तारी जो है वो अमल में आई है। इसमें कोई जो है वो हुकूमत का या किसी और का कोई अमल दखल का मामला नहीं था। एक प्रॉपर लॉ के मुताबिक, एक प्रोसीजर के मुताबिक उनके खिलाफ मुकदमा किया गया। और इससे पहले एंटी करप्शन पंजाब ने शीरी मजारी को इस्लामाबाद से उनके घर के बाहर से गिरफ्तार कर लिया। PTI रहनुमा को उनके घर के बाहर से गिरफ्तार किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शीरी मजारी को आज रात 11:30 बजे अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला, डिप्टी कमिश्नर और IG इस्लामाबाद को भी पेश होने का हुक्म दिया है। मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं अगर मेरी वालदा को कुछ हो जाता है। शीरी मजारी की गिरफ्तारी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा हुक्म जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शीरी मजारी को रात 11:30 बजे पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला, डिप्टी कमिश्नर, IG इस्लामाबाद को भी पेश होने का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्लाह ने इस्तफसार किया कि पेश होकर बताएं कि बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी क्यों की गई। शीरी मजारी को एंटी करप्शन पंजाब ने DG खान में एक जमीन के मुकदमे में गिरफ्तार किया था। डेरा गाजी खान में शीरी मजारी के खिलाफ एंटी करप्शन में जालसाजी के इल्जाम में मुकदमा दर्ज है और ये मुकदमा डिप्टी कमिश्नर राजनपुर की मुद्दत में दर्ज किया गया। शीरी मजारी की साहबजादी ईमान मजारी का इस हवाले से दावा है कि उनकी वालदा को मर्द पुलिस एहलकारों ने मारा और एंटी करप्शन पंजाब के मर्द पुलिस एहलकार शीरी मजारी को मारते हुए साथ ले गए। आज जो हुआ अभी तक मुझे नहीं पता मेरी वालदा कहाँ है। उन्हें जबरन लापता किया गया है इस हुकूमत की तरफ से, क्योंकि वो समझते हैं कि औरतें एक सॉफ्ट टारगेट है। तो मैं इस हुकूमत को एक वाज़ेह पैगाम देना चाहती हूँ कि मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं अगर मेरी वालदा को कुछ हो जाता है। PTI रहनुमा फवाद चौधरी, शिबली फराज और जुल्फी बुखारी गिरफ्तारी की इत्तला मिलते ही थाना कोहिसार पहुँच गए थे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने शीरी मजारी की गिरफ्तारी की मजम्मत की है। ट्वीट में इमरान खान ने लिखा है कि शीरी मजारी को उनके घर के बाहर से उठाया गया है। शीरी मजारी बहुत मजबूत और निडर खातून है। हमारी जिद्दोजहद पुरअमन है। हम आज इस वाक़े के खिलाफ एहतजाज करेंगे। कोर कमेटी इजलास के बाद लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान करूंगा। शीरी मजारी पर मुकदमा हमारे दौर में नहीं, उस्मान बुज़दार के दौर में बना था। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं, शीरी मजारी की गिरफ्तारी पर हमें खुशी नहीं हुई। PTI औरत कार्ड खेलने की कोशिश ना करे तो बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि जब मुझे गिरफ्तार किया गया तो मुझ पर कोई इल्ज़ाम नहीं था। मैंने कभी मजलूमियत और औरत कार्ड नहीं खेला। मुझसे तफ्तीश में पूछा जाता था कि आप कौन सी किताब पढ़ रही हैं। अगर मैंने ज़बान खोली तो बात बहुत दूर तक जाएगी। मुझे कोई खुशी नहीं हुई ये खबर सुन के। उन पर ये मुकदमा जो है उनकी अपनी बुज़दार हुकूमत में कायम हुआ। PTI उस पर औरत कार्ड भी खेल रही है कि खातून को अरेस्ट कर लिया। एंटी करप्शन ने अगर उसको अरेस्ट किया है तो उनके पास कोई वजह होगी अरेस्ट करने की। और औरत कार्ड की तरफ तो आप कभी आना भी ना। जब मुझे अरेस्ट किया गया तो उसकी वजह ये नहीं थी कि मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम था। इनके ऊपर तो संगीन इल्ज़ाम है। मेरे ऊपर एक दफ़ा ये इल्ज़ाम था कि मैंने अपने वालिद की मुआवनत की, तब मेरी उम्र
भी 16-17 साल थी कि जिस मुकदमे में इन्होंने 4 महीने 60 दिन मुझे नैब में रखा, बाकी दिन इन्होंने मुझे कोट लखपत में डेथ सेल में रखा। क्या कौम ये जानती है कि आज तक वो मुकदमा मेरे खिलाफ किसी कोर्ट में रजिस्टर नहीं हुआ? कोई रेफरेंस नहीं बना कि मैंने मजलूमियत कार्ड नहीं खेला, मैंने औरत कार्ड नहीं खेला। मैं भी एक औरत थी, किसी की बेटी थी, बेगुनाह सियासी मुकदमे में जेल में थी, लेकिन मैंने कभी मजलूमियत कार्ड नहीं खेला। मैं फिर भी किसी इंतकाम में बिलीव नहीं करती। शीरी मजारी साहब को तो खवातीन ने अरेस्ट किया है ना। मुझे दोनों दफा जब अरेस्ट किया था तो किसी खातून ने अरेस्ट नहीं किया, मुझे मर्दों ने अरेस्ट किया। रात को 12 बजे ये मेरे कमरे पे मर्द जितने भी ऑफिसर्स होते थे वो धावा बोलते थे और मेरी वीडियोस बनाते थे। ये अभी भी लाडला है। यही अगर आइन तोड़ने की हरकत नवाज शरीफ ने की होती, शहबाज शरीफ ने की होती, मरियम नवाज ने की होती, तो मैं ये दावे के साथ कहती हूँ कि हमारी जो लाशें हैं ना वो चौकों पर टंगी होती इस वक्त। तो ये क्या बात हुई कि जो आपको बुली करे, जो आपको गाली दे, उसको तो सहूलत मिल जाए। यही फॉरेन फंडिंग का केस जिसके अंदर इतने बड़े बड़े इररिफ्यूटेबल एविडेंसेस हैं, अगर नवाज शरीफ के खिलाफ होता तो नवाज शरीफ की पार्टी इस वक्त सफाई हस्ती से मिट गई होती। क्यों है ये फर्क, ये तफरीक क्यों है? और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने तहरीक इंसाफ की रहनुमा शीरी मज़ारी को फौरी रिहा करने का हुक्म दे दिया। उन्होंने कहा कि शीरी मज़ारी बतौर खातून काबिल एहतराम है, उनकी रिहाई का हुक्म दे दिया है। किसी भी खातून की गिरफ्तारी माशरती इक़दार से मुताबिकत नहीं रखती। उन्होंने कहा कि शीरी मज़ारी को गिरफ्तार करने वाले एंटी करप्शन अमले के खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए। तहकीकात और तफ्तीश के लिए गिरफ्तारी नागुज़ीर हो तो कानून अपना रास्ता खुद बना लेगा। पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि हमजा शहबाज क्या बादशाह सलामत हैं, पहले गिरफ्तार और फिर रिहाई का हुक्म देते हैं। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि लॉन्ग मार्च के ऐलान पर हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। दोनों बाप बेटे पर 45 अरब रुपए की करप्शन के केसेस हैं। हमजा शहबाज क्या इस मुल्क में बादशाह हैं कि उन्होंने पहले गिरफ्तारी का हुक्म किया और फिर रिहाई का हुक्म किया? कानून उन्हें कैसे इस तरह से गिरफ्तारी का हुक्म देता है और किस कानून के तहत उन्हें रिहाई के हुक्म का इख्तियार हासिल है? दो बाप बेटा जिनकी इस वक्त तकरीबन 40 से 45 अरब रुपए के 16 केसेस इनके पेंडिंग है, इससे ज़्यादा क्या सबूत हो सकता है कि हुकूमत बौखलाई हुई है? जो लॉन्ग मार्च का ऐलान कल होने जा रहा है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन एक बार फिर से लाहौर लिबर्टी चौक पर शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी के खिलाफ सरापाए एहतजाज हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि मौजूदा हुकूमत इंतकामी कार्रवाई कर रही है। मुजाहिरीन शदीद नारेबाजी भी कर रहे हैं। मजीद बात करेंगे लाहौर से नुमाइंदा GTV न्यूज वकार शौकत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। वकार, जरा बताएगा इस वक्त वहाँ क्या सूरत हालात देख रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर लिबर्टी मार्केट के बाहर जो है वो यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की बड़ी तादाद जो है वो मुजाहरा कर रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद है और तमाम नारेबाजी भी की जा रही है, झंडे भी उठाए हुए हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की आमद का सिलसिला भी जारी है। यास्मीन राशिद पहुँच चुकी हैं जो है वो, इसके साथ साथ नुसरत जमशेद चीमा भी पहुँच चुकी हैं। कुछ कारकुन मेरे साथ मौजूद है। क्यों एहतजाज किया जा रहा है और क्या मुतालबात हैं आपके? देखिए जी, मुतालबा तो वैसे तो सब जानते हैं। आज जो गिरफ्तारी हुई है वो नहीं होनी चाहिए थी। अब इनके घर की औरतें हैं तो क्या हम लोग की औरतें नहीं हैं? हम लोगों पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी ये नाच गाने वाली हैं। अगर गौर किया जाए तो इनके घर की औरतें वो होंगी। अगर हम इन्हीं की ज़बान में बात करें तो इन्हें बुरा लगता है। कल हमारे लीडर ने साफ क्या कहा है, सिर्फ एक नसीहत की थी ना कि मेरा नाम मत लो, और ये क्या कहती है, लोफर कहती है, कभी कुछ कहती है, कभी कुछ कहती है। तो क्या इन लोगों को तमीज़ नहीं है बात करने की? आज आप मुझे बताएं, आज गिरफ्तारी हुई तो इनमें से कोई बोला? कल एक जुमले पे सारे लोग खड़े हो गए। वो राना साहब जो पहले इसको क्या कुछ कहते थे कि जी ये घर से भागी हुई है, आज इसके लिए खड़े हो गए हैं। अपनी घर की औरतों के लिए तो खड़े नहीं होते। आप बताइए, आप क्या कहेंगे एहतजाज के बाद? जी मैं ये काफी लोग एहतजाज कर रहे हैं लाहौर के लिबर्टी चौक पर। हमारे नुमाइंदे वकार शौकत हमें वहां से अपडेट कर रहे थे। शुक्रिया आपका। और शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी के खिलाफ कोयटा प्रेस क्लब के सामने पीटीआई के कारकुन मुजाहरे कर रहे हैं। इस मुजाहरे में खवातीन भी शरीक हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ मोहम्मद फैजान खान से। जी फैजान।
जी हाँ, बिल्कुल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी रहनुमा शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी के खिलाफ कोयटा प्रेस क्लब के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त मुजाहिरा जारी है, जिसमें खवातीन की भी बड़ी तादाद शरीक है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान की वुमेन विंग की प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानते हैं कि आज का जो गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, इस सवाल से क्या कहेंगे शीरी मज़ारी को आज गिरफ्तार किया गया, सवाल से आप क्या कहेंगे? हमारे पाकिस्तान में जो हमारी पाकिस्तानी माशरा है वो हमें इस तरह की हरकत करने की इजाज़त नहीं देती। बेशक हम कहते हैं कि उसको गिरफ्तार करो, आपके पास वुमेन पुलिस स्टेशन है, आपके पास वुमेन फोर्स है, आप उनके जरिए करवाओ, लेकिन आप ये दुनिया को क्या मैसेज देना चाहते हो कि कौन से गुंडागर्दी जो पाकिस्तान में आप राइज करना चाहते हैं? हमने सुना कि इनका कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा को जो गिरफ्तार किया गया उसमें खवातीन पुलिस एहलकारों का इस्तेमाल नहीं किया गया, जबकि मर्द जो पुलिस एहलकार है उन्होंने गिरफ्तार किया है। तो इनका यही मुतालबा है कि शीरी मज़ारी को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। अगर उनका रिहा नहीं किया गया तो इनका जो एहतजाज है वो शिद्दत इख्तियार करेगा। जी। जुनूबी पंजाब की तहसील रुझान में साबिक वफाकी वजीर शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी के खिलाफ उनके आबाई इलाके बंगा अच्छा में अहले इलाका सड़कों पर निकल आए। मुजाहिदीन ने शीरी मज़ारी पर टायर जलाकर मौजूदा हुकूमत और एंटी करप्शन के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। पीटीआई के रहनुमा आलमगीर खान ने कहा है, हम किसी तरह के दबाव में नहीं आएंगे और इमरान खान के साथ खड़े हैं। अपने एक वीडियो बयान में आलमगीर खान ने कहा कि इंपोर्टेड हुकूमत के खिलाफ तहरीक से पीछे नहीं हटेंगे। इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर का नारा लगाने से मुझे रोक देंगे तो अल्लाह अल हक है, अल्लाह हमें कायम रखेगा, अल्लाह हमें इस्तिकामत मजबूती देगा। हम ये तहरीक जारी रखेंगे। मैं इससे पीछे इमरान खान की हिमायत से पीछे नहीं हटूंगा। हम ये तहरीक, अगर मेरा कसूर इमरान खान की हिमायत करना है तो वो मैं जारी रखूंगा और इस किस्म के हथकंडों से हमारी आवाज दबाई नहीं जा सकती। इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। और गवर्नर पंजाब की तैनाती के मामले पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को खत लिखकर दे दिया है। बताते चलें आपको कि सदर मुमलिकत के खत के मतन के मुताबिक उमर सरफराज चीमा अब भी गवर्नर के ओहदे पर फाइज हैं। नई तकर्री का कोई जवाब नहीं। वजीर आजम गवर्नर पंजाब की तकर्री के बारे में अपनी एडवाइस पर नजरसानी करें। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। साथ रहिए। सूबा बलूचिस्तान में चिलगोजों के कीमती शीरानी के जंगलात में लगी आग ताहाल बुझाई ना जा सकी। आग बलूचिस्तान के सरहदी इलाकों तक पहुंच चुकी है। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। बलूचिस्तान के सरहदी इलाके में मौजूद जंगल में लगी आग ताहाल बेकाबू है। आग से हजारों एकड़ पर मौजूद चिलगोजों और जैतून के दरख्त जलकर राख हो गए। हजारों की तादाद में जंगली हयात को भी नुकसान पहुंचा। महकमा जंगली हयात के मुताबिक आग फैलकर बलूचिस्तान के सरहदी इलाकों तक पहुंच चुकी है। गुज़िश्ता रोज शिरानी में आग की जद में आकर 3 अफराद जाम भाग और 4 जख्मी हुए थे। असिस्टेंट कमिश्नर गुलफाम शाह का कहना है मुतासरा इलाकों से आबादी को निकाल लिया गया है। हेलीकॉप्टर के जरिए जो है ना वो पानी स्प्रिंकल करके उसको कंट्रोल करते रहे हैं। उन्होंने हेलीकॉप्टर भेजे हैं, कल परसों पहुंचे हैं, कल उन्होंने अटेम्प्ट किए, सॉर्टीज़ की हैं, आज की हैं, लेकिन अभी तक भी वो उतनी सक्सेस नहीं हो सकी। महकमा जंगलात के हुकाम के मुताबिक शिरानी के इलाकों शरगलई, सुरलुकी और चमाज़ई में लगी आग मजीद फैलने का खदशा है। जंगलात में लगी आग को बुझाने में भी मुश्किलात दरपेश हैं। जिला शिरानी के करीब जंगल में लगी आग पर काबू पाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ISPR के मुताबिक बलूचिस्तान के इलाके शेर गली में सनोबर के जंगलात में आग बुझाने के इक़दामात ताहाल जारी हैं। PDMA NDMA के साथ आग बुझाने में मसरूफ है। जंगलात में आग 18 मई को लगी थी। जिला शिरानी मूसाखेल के जंगलात में लगी आग पर काबू पाने के इक़दामात से मुतालिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का वीडियो लिंक इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल क़ुद्दूस बज़िंजो, वफाकी वज़ीर मौलाना अब्दुल वासी, कोर कमांडर बलूचिस्तान, चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान और दीगर ने शिरकत की। इजलास को दी गई ब्रीफिंग में बताया गया है कि जंगल में लगी आग पर काबू पाने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। पाक आर्मी, रेंजर्स, FC और लेवीज ने इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रखी हुई हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि आग पर जल्द काबू पाने के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जाएं। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल क़ुद्दूस बज़िंजो ने कहा है कि जिला शिरानी के जंगलात में लगी आग पर काबू पाने के लिए हुकूमत की कोशिशों से पड़ोसी मुल्क ईरान ने हेलीकॉप्टर फराहम कर दिया है। जोब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला बलूचिस्तान का कहना था कि शिरानी में PDMA ने इमदादी कैंप भी लगा दिया है। पूरा हमने
यहाँ पे भेजा और वहीं पे उसमें हर मुमकिन हमने कोशिश किया कि जहाँ जहाँ हो सके कि हम उनको मदद करें और इसको जो आग को काबू पाएँ। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में कहीं पे ऐसा जो हमें एक मशीनरी चाहिए था उसमें दिल्ली की शिकायत। और सिंध में नहरी पानी के मसले पर काबू ना पाया जा सका। सिंध के बैराजों में पानी की किल्लत 53% तक पहुंच गई है। इरसा ने पानी की शदीद किल्लत का खदशा जाहिर कर दिया। तरबेला डैम डेड लेवल तक पहुंच गया है, जिसकी वजह से पानी के ज़खायर खत्म होने के इम्कान बढ़ गया है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। सिंध में आबी किल्लत संगीन होने लगी। अरसा ने सूबों को पानी कम इस्तेमाल करने के अहकाम जारी कर दिए, यानी सूरत हाल खतरनाक हो गई। अरसा ने सिंध समेत चारों सूबों के आबपाशी सेक्रेटरीज को खत लिखकर आगाह कर दिया, पानी एहतियात से इस्तेमाल करें, बारिशें न होने की वजह से नहरी पानी बहुत कम रह गया है। खत के मुताबिक तरबेला डैम में डेड लेवल करीब आने से पानी के ज़खायर खत्म होने का इम्कान बढ़ गया। सिंध में 10 से 12 दिन के अंदर पानी का बहरान शिद्दत अख्तियार कर जाएगा। कोटरी बैराज पर पानी की तलब के हिसाब से बहरान बरकरार है। कोटरी बैराज डाउन स्ट्रीम में 100 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। पानी की किल्लत पर किसान परेशान है। पानी नहीं है हमारे पास, हम बहुत परेशान है, बहुत खर्चा किया है। चावल का सीजन है, अभी इस टाइम हम चावल का बीज लगाते थे, अभी चावल का बीज भी नहीं लगाया है। पानी नहीं है इधर, जो हमें पानी की जरूरत होती है, पानी नहीं है तो हम फसलें कहाँ से पैदा करें। यहाँ पे हम चावल उगाते थे, लेकिन पानी ना होने की वजह से वो हमारे चावल भी नहीं हो रहे। सक्खर में मंचलों ने स्विमिंग पूल्स का रुख कर लिया। जो जेंट्स आते हैं तो उनके लिए हमने वो स्लाइड्स वगैरह और बड़ा पूल बनाया हुआ है। जो बच्चे आते हैं तो बच्चों के लिए हमने ये पूल बनाया हुआ है। इसमें बुजुर्ग भी कर सकते हैं और बच्चे भी एंजॉय कर सकते हैं। मतलब किसी भी किस्म की उनको ना तकलीफ नहीं होती और फुली एंजॉय करते हैं। 4 घंटे 5 घंटे तो स्विमिंग पे 12 घंटे जाती है। ये स्विमिंग पे आए वो नहाने, ठंडा ठंडा पानी है। बालाई इलाकों और सिंध में जल्द बारिशें ना हुई तो नहरी पानी की किल्लत मजीद संगीन हो जाएगी। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। और अब आपको बताएंगे, भारत में पेट्रोलियम मसनूआत पर बड़ा रिलीफ दे दिया गया। भारतीय आवाम के लिए पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 9.5 रुपए और डीजल की कीमत में 6 रुपए का रिलीफ दिया गया है। पाकिस्तानी रुपए में भारतीय आवाम को दिया जाने वाला पेट्रोल पर रिलीफ 20 रुपए और डीजल पर तकरीबन 15 रुपए है। हुकूमत की जानिब से इम्पोर्टेड अशिया पर पाबंदी से कराची के पौश इलाके डिफेंस के रिहायशी परेशान हो गए। महंगी और आला नस्ल की कुत्ते बिल्लियों के खाने की इम्पोर्ट बंद हो जाने से इन जानवरों की जिंदगियां खतरे में पड़ गई हैं, जिसको देखते हुए मालकान एहतजाज पर मजबूर हो गए। मजीद तफसीलात हिफ्सा शकील की रिपोर्ट में देखिए। पाबंदी नामंजूर, बेजुबान को खाना दो। ये है कराची की बर्गर नखरीली बिल्लियां, जिन्हें खाने में सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेड फूड आइटम्स ही चाहिए, मगर इम्पोर्टेड आइटम बंद होने की वजह से अब ये उदास हो गई हैं। इनके मालकान से उनकी ये उदासी न देखी गई तो उन्होंने एहतजाज की ठानी। मालकान का कहना था कि इनकी बिल्लियां ब्राजील से इम्पोर्ट किया हुआ खाना खाती हैं, मगर अब जब से ये आइटम्स बैन हुए हैं, इनको इसकी फिक्र है कि अब ये पर्शियन बिल्लियां क्या खाएंगी। बाहर का जो पेट फूड हम लोग यूज़ करते हैं हमारे पेट्स के साथ, उस पे बैन लग गया और इस वजह से मुझे काफ़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि मेरे पास कैट भी है, डॉग भी है। दोनों को जो है ना मैं कमर्शियल फूड खिला रही हूँ। इम्पोर्टेड लोकल भी मिलता है बाजार में, लेकिन वो उसकी क्वालिटी ऐसी नहीं होती है। मैंने जब भी ट्राई किया मेरे जानवर तो बीमार ही हुए हैं। डॉक्टर का कहना था कि ये सब बेजुबान जानवर हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ मखसूस खाना खाते हैं, और अब वो हुकूमत से यही चाहते हैं कि इन आइटम्स पर से बैन हटाया जाए। ये बेजुबान जानवर नहीं बता सकता कि मुझे ये खाना खाना है और ये नहीं खाना। कुत्ते और बिल्ले नया खाना नहीं खाते, एक खाना खा रहे हैं वही खाएंगे। अगर दूसरा खाना उनको दिया जाएगा वो बीमार पड़ जाएंगे। अब एक खाना उनके लिए चल रहा था, एक हाई क्वालिटी फूड चल रहा था, अगर आप उससे उनको एक लोकल फूड पर शिफ्ट करेंगे जिसकी क्वालिटी वो नहीं है। ये मोटी ताज़ी बर्गर बिल्ली जो कि सिर्फ ब्राजील से इंपोर्ट हुआ खाना खाती है, अब इस इंतजार में है कि कब इसके खाने पर से बैन हटे और ये फिर से अपने मजेदार खाने से लुत्फ अंदोज हो सके। कैमरामैन अली रजा के साथ हफ्सा शकील, DTV न्यूज़, कराची। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने गोल्डन मैन को अपना मेहमान बना लिया। हमजा शहबाज की दावत पर गोल्डन मैन वज़ीर आला ऑफिस पहुंचे और मुलाकात की। तफसील देखिए इस रिपोर्ट में।
अपने मुनफरिद अंदाज से देखने वालों की तवज्जो का मरकज बनने वाले गोल्डन मैन को वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने मेहमान बना लिया। सीएम हाउस पहुंचने पर गोल्डन मैन का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। हमजा शहबाज ने गोल्डन मैन से हल्के फुल्के अंदाज में गुफ्तगू की। मैंने जैसे काम स्टार्ट किया माशाल्लाह पाकिस्तान की आवाम ने मेरा बहुत साथ दिया, इंशाल्लाह और आगे भी देगी, इतनी उम्मीद है। तो इन लोगों ने इतना ज्यादा आगे कर दिया। मोहम्मद एहसान काज़मी अल मरूफ गोल्डन मैन की ख्वाहिश पर वजीर आला ने इनकी शर्ट पर ऑटोग्राफ भी दिए। हमजा शहबाज का कहना था कि गोल्डन मैन पंजाब में जहां चाहे काम कर सकते हैं, कोई नहीं रोकेगा। आप काम करो इंशाल्लाह, कोई नहीं रोकेगा। मोहम्मद एहसान काज़मी ने वजीर आला हमजा शहबाज को अजरक और टोपी का तोहफा भी पेश किया। गोल्डन मैन कराची के रहायशी हैं और रोजी रोटी कमाने के लिए इस्लामाबाद में रहायश पजीर हैं। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज चाय का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में चाय को जो अहमियत हासिल है वो किसी और मशरूब को हासिल नहीं। बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक में चाय लोगों की खास पसंद है। इस वक्त हमारी नुमाइंदा उरूज एक चाय के होटल पर ही मौजूद है। मजीद उनसे ही जान लेते हैं। तो उरूज, बताइएगा, लोग चाय को कितना पसंद करते हैं? जी, पाकिस्तान समेत आज दुनिया भर में चाय का आलमी दिन बनाया जा रहा है। वैसे तो बहुत से मशरूबात हैं, लेकिन जो चाय को अहमियत हामिल है वो किसी और को नहीं। शदीद सर्दी से हल्कान हो या दिन भर की थकन, 2 गुट गर्मा गर्म भाप उड़ती हुई चाय सारे दिन की थकन उतार देती है। ऐसे ही हम जौहर में एक चाय के होटल में मौजूद हैं। हम मालूम करते हैं कि चाय के शौकीन से कि चाय के आलमी दिन पे वो इस बारे में क्या कहते हैं। मुझे बताया, चाय का आलमी दिन है, चाय के बारे में आप मुझे क्या कहते हैं? किस देखिए, बेसिकली चाय एक ऐसी चीज़ है जो आपके दिन में एक बूस्टअप लेकर आ जाती है। लाइक हम जैसे सुबह उठते हैं तो हमें चाय चाहिए, और वैसे रात को सोने से पहले खाने के बाद हमें हर टाइम चाय चाहिए। इवन हम किसी से दोस्त से मिलने जाएं, कोई पर्सनल मीटिंग करने जाएं, बिजनेस मीटिंग करने जाएं, तो वहाँ पे बात शुरुआत होती है चाय से। तो मैं समझता हूँ चाय के बगैर सारे दिन अधूरे हैं। मैं भी सुबह से काम करने के बाद अभी आके बैठा हूँ आपके सामने, देखिए चाय एंजॉय कर रहा हूँ। मैं भी अपने दोस्त का ही वेट कर रहा हूँ। जी, जैसे कि आपने सुना कि चाय के शौकीन भी कहते हैं कि चाय के बगैर तो दिन गुजारना ही मुश्किल है, क्योंकि आज चाय का आलमी दिन है। इस पे हम भी आज गर्मा गर्म भाप उड़ती हुई चाय के मजे ले रहे हैं। जी, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।